बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन ईटा प्रिपरेशन क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन एंड देयर रॉब्स। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? 3 है, आप लोग जानते हैं। कौन कौन से हैं? फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ये क्या होगा? Vf is equal to Vi plus At and S is equal to Vit plus half Atn square, and number third 2As is equal to Vf square minus Vi square। ठीक है, ये रहा क्या? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf is equal to Vi plus At, S is equal to Vit plus half At square, and 2As is equal to Vf square minus Vi square। अगर इसको हम फ्री फॉल मोशन में लिखें, इन टर्म ऑफ फ्री फॉल मोशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन टर्म ऑफ फ्री फॉल मोशन तो हम लिखेंगे Vf is equal to Vi plus Gt, नंबर 1। नंबर 2 हम लिखेंगे H is equal to Vit plus half Gt square, एंड नंबर 3 हम लिखेंगे 2GH is equal to Vf square minus Vi square। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, आप लोगों को पता है कि W is equal to mg की बराबर है, हम पढ़ेंगे भी इसके बाद न्यूटन लॉज में। ये G बराबर है W डिवाइडेड बाय M। हम यहाँ पे कहते हैं G does not depend on mass, या G is independent of mass, independent of mass, मास पर डिपेंड नहीं करता। ये अपने साथ ही याद रखें, ठीक है। G का अपना वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। SI MK सिस्टम में है। इसी तरह FPS में क्या होगा, CGS में क्या होगा, वो आप लोगों को पता है। FPS में इसका 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर if a body as a rest, तो Vi भी 0 है, G भी 0 है, यहाँ पे सब कुछ 0 है, हाइट भी 0 है। लेकिन जब एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो जाए तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये बराबर होगा H is equal to Vit plus half Gt and square। तो Vi 0, तो ये टर्म 0। H बराबर हो गया किस चीज की? 1/2 G and T स्क्वायर। अगर इससे हम T निकाले तो T स्क्वायर बराबर हो जाएगा, U2 इधर हो जाएगा, तो 2H डिवाइडेड बाय G, या हम कहते हैं कि T बराबर हो जाएगा 2H डिवाइडेड बाय G इनटू होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये T किस चीज पर डिपेंड करता है? T डिपेंड करता है हाइट पर। G तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कहते हैं T1 डिवाइडेड बाय T2 ये बराबर है H1 डिवाइडेड बाय H2 इनटू होल अंडर रूट, या H1 डिवाइडेड बाय H2 बराबर होगा T1 डिवाइडेड बाय T2 इनटू होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से T तो इस चीज के बराबर हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाल लिया, ठीक है। मतलब ये एक फार्मूला है, ये दूसरा है,
ये तीसरा है। चौथा कौन सा होगा? t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर, इससे आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाय h2। अब यहां पर गौर करें, एक बॉडी जो है रेस्ट में जा रहा है, सॉरी रेस्ट में है, और वो वहां से मोशन स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। फिर इसका हम मालूम करेंगे, क्या टाइम मालूम करेंगे। एक फार्मूला जो है वो टोटल टाइम के लिए है, एक इनट टाइम के लिए है। देखो, इसको हम h से भी लिख सकते हैं, इसको हम s से भी ले सकते हैं, इसको हम x से भी ले सकते हैं। मतलब s is equal to h is equal to x is equal to vit plus half gt square। ठीक है, एक MCQs आया है, गौर से देखें। MCQs क्या है? अच्छा मेरे पास है कि नहीं, ये कि टू बॉडीज हैं। अच्छा यहाँ पे है, एक बॉडी है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ट्रेवल करता है कितना? 8 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकंड। 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 4 सेकंड में। तो देन इन द नेक्स्ट 4 सेकंड इट विल बी डैश डैश डैश। एक गाड़ी है पुराने जमाने का, ठीक है ना, अल्लाह करे कि ये सही बन जाए। चलो सही बन गया। यहां पे आप बैठे हैं, यूनिक गाड़ी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? 0। मैंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाते हैं, और इसने डिस्टेंस कवर किया कितना? 12 मीटर इन 4 सेकंड। तो कहता है नेक्स्ट 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? नेक्स्ट 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं जिसमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता। इसमें एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है ना, और क्वेश्चन मांग रहा है, तो एक शॉर्टकट इसके लिए क्या होगा? शॉर्टकट है इसके लिए x n is equal to 2n minus 1 into x1। हम मालूम करेंगे इसके क्या? डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे या डिस्टेंस मालूम करेंगे। इनकी जगह आप वैल्यू पुट करेंगे जो रिक्वायर्ड है इन नेक्स्ट 4 सेकंड। तो देखो x n is equal to 2, n कितना है? 4 है। चलो जी ठीक है, -1, और यहाँ पे x1 क्या है? वो भी 12 है, मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर। ये हो जाएगा 7 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -1 7 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी आता है इससे। समझ आ रही बात की? तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा किस चीज की? जो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे आते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है, फिफ्थ में कितना है। ये अलग अलग सेकंड है, ये अलग अलग सेकंड है। फोर्थ सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है, लास्ट सेकंड की बात करता है। थर्ड सेकंड की बात करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इन 4 सेकंड तो फिर मैं टोटल की बात करता हूँ। 1 2 3 4 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, तो तीनों की मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ थर्ड सेकंड तो मैं बात करता हूँ लास्ट सेकंड की, जो थर्ड सेकंड है। मैं कहता हूँ 10th सेकंड तो इसका मतलब लास्ट सेकंड, दैट इज 10। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10 सेकंड्स तो 1 से लेकर 10 तक मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो ये आ गया क्या? 2n - 1 into x1। यहां पर देखो बेटा, अगर टाइम क्या हो 1 सेकंड के बराबर हो, n is equal to 1 है, तो xn x1 बराबर होगा 2 - 1 1, तो ये होगा x1 की। x2 2 पुट करें, 4 - 1 3x1, x3
5x1, x4 7x1, x5 9x1 अप टू सॉल्व। मतलब आपको जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, xn इज इक्वल टू ऑड नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय x1। तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, तो ये होगा x1, फिर होता है 3x1, फिर होता है 5x1, फिर होता है 7x1, फिर होता है 9x1, 11x1, 13x1 अप टू सो ऑन एंड सो फार। तो ये हो गया एक इक्वेशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, सेकंड्स गिवन है। तो आप लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करें और इस फार्मूले पे आप लोग करें बेटा 5 MCQs खुद करें कि ये कैसे होता है। एक MCQs मैंने बताए हैं, दोबारा सुने। एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवर 12 मीटर डिस्टेंस in 4 seconds. How much distance cover in the next 4 seconds? ठीक है, नेक्स्ट 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे एस में। ठीक है, तो ऑलरेडी 2n-1 5th सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड, तो फिर हम 5 पुट करेंगे।